बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव में एक दूसरे को मात देने का खेल चल रहा है। नीतीश कुमार अब लालू की हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन बिहार छोड़ने का उनका मन नहीं है। इसके लिए नीतीश कुमार जुगाड़ भिड़ाते रहते हैं, तो दूसरी ओर लालू भी नीतीश की घेरेबंदी से बाज नहीं आ रहे हैं। वे हर हाल में उन्हें बिहार छुड़ाना चाहते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली प्रस्तावित बैठक में शायद लालू अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। बुढ़ापे और बीमारी के बावजूद लालू की सियासी सक्रियता शायद इसी उम्मीद से बढ़ गई है कि नीतीश जितनी जल्दी हो सके बिहार की गद्दी छोड़ें। बता दें कि मुंबई में इसी महीने के आखिर में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक होने वाली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनने वाली 11 सदस्यीय वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी में नीतीश को जगह मिल जाएगी और उन्हें गठबंधन का संयोजक भी मनोनीत कर दिया जाएगा। लालू से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति बन गई है कि नीतीश कुमार समन्वय समिति के संयोजक बनेंगे और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन की तरह इंडिया की भी चेयरपर्सन बनेगी। हालांकि इसका नतीजा यह होगा कि नीतीश कुमार संयोजक बनकर चुनाव के लफड़े सलटाते रहेंगे। जो मामला अनसुलझा रह जाएगा उसे सोनिया गांधी बहैसियत चेयरपर्सन सुलझाएगी। लालू को इसका फायदा यह मिलेगा कि नीतीश कुमार को फुल टाइम काम मिल जाएगा और उन्हें बाध्य होकर बिहार छोड़ना पड़ेगा। बता दें कि लालू यादव का सपना है कि वे जितनी जल्दी हो बेटे तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठा देखें। इसलिए उन्होंने सबसे पहले नीतीश को एनडीए से निकालकर महागठबंधन के साथ जोड़ा। साथ ही नीतीश को राष्ट्रीय राजनीति और पीएम का सपना दिखाया। नीतीश इसी शर्त पर महागठबंधन की ओर से सीएम भी बने। नीतीश के लिए तात्कालिक राहत थी। उनको भी इसका अनुमान नहीं था कि सच में उन्हें बिहार की गद्दी छोड़ने का यह लालू द्वारा बिछाया गया जाल है, जिसमें अब नीतीश उस जाल में फंस चुके हैं। हालांकि नीतीश भी कम खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर अपनी कुर्सी सुरक्षित कर ली है। लेकिन लालू को इतने से ही संतोष नहीं है, वे जल्दीबाजी में हैं। उनकी हड़बड़ी का आलम यह है कि 8 महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार से नीतीश को विदा करना चाहते हैं। बता दें कि बात जितनी आगे बढ़ चुकी है उसमें नीतीश कुमार के सामने दो ही रास्ते दिखते हैं। पहला कि वे नफा नुकसान की परवाह किए बगैर लालू की लिखी स्क्रिप्ट पर प्ले करते रहें। दूसरा कि वे पुराने अंदाज में पेश आएं। हालांकि नीतीश कुमार को एनडीए में लौटना अब उनके लिए भारी फजीयत की बात होगी, लेकिन एनडीए भी सीधे तौर पर उनके लिए अब दरवाजे बंद कर चुका है। ऐसे में हालांकि एनडीए में नीतीश कुमार की कमी अभी तक महसूस की जाती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हाल ही अपनी पटना यात्रा के दौरान यह बात भी कही थी। उन्होंने तो नीतीश को एनडीए में लौट आने का आग्रह भी किया था। वहीं राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने से कांग्रेस जिस तरह उत्साहित है, उससे यह बात साफ हो गई है कि पीएम के सबसे बड़े दावेदार राहुल गांधी हैं। नीतीश की यह उम्मीद भी जाती रही। हालांकि नीतीश ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे पीएम पद की रेस में नहीं हैं। हालांकि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के साथ रहते हैं और राजनीति से संन्यास नहीं लेते, तो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़कर राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से उतरना पड़ेगा। नीतीश जीवन में एक बार विधायकी और एक बार सांसदी के अलावा अब तक चुनाव नहीं लड़े हैं, इसलिए स्थिति उनके अनुकूल नहीं होगी। खैर, अगले कुछ ही महीनों में स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि बिहार में विपक्ष में बैठी भाजपा और उसकी सहयोगी दल बार बार यह कहते हैं कि लोकसभा चुनाव तक जेडीयू टूट जाएगा। ज्यादातर उसके विधायक सांसद एनडीए के किसी घटक दल के साथ होंगे। सच तो यह है कि लालू को भी इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि जेडीयू के टूटने पर 8 विधायकों ने भी साथ दे दिया तो आरजेडी की सरकार बन जाएगी। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। बिहार में बने महागठबंधन में जेडीयू को छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के 114 विधायक हैं, यानी बहुमत से महज 8 विधायक कम हैं।
ऐसे में नीतीश का नाम लेवा भी शायद ही कोई बचेगा, यानी लाठी भी टूट जाएगी और सांप भी मर जाएगा।